चाणक्य नीति का ज्ञान और मोटिवेशन के सूत्रों से भरा एक शब्दों का जादूगर है। उनके उपदेशों में बुद्धिमत्ता, नीति और साहस की गहराई है। इन्हीं तत्वों को समझकर हम सामने वालों को हैरान कर सकते हैं। चाणक्य नीति में साधारण जीवन की सच्चाई और अद्भुत विचारधारा है। इसमें उनका सूक्ष्म धारणा शक्ति और समझ का प्रदर्शन होता है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। चाणक्य के उपदेशों को अपनाने से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में समर्थ होते हैं और अपनी सीमाओं को पार करते हैं। यह एक सफल जीवन की सूचना है, जो अनगिनत मोटिवेशनल बातों से भरपूर है। चाणक्य के उपदेशों को आज के समय में भी अपनाना उचित है, ताकि हम भविष्य में और बेहतर और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ सकें। इस भाषण में हम चाणक्य की नीति के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। पहला सिद्धांत है सामर्थ्य और समय का महत्व। चाणक्य ने कहा है, काल भूत्वा कर्माणि, यानी समय के साथ चलते हुए कार्य करो। इसका अर्थ है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय के साथ चलकर अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है नीति और विवेक का महत्व। चाणक्य के अनुसार नीतिः परम सुखम, यानी नीति ही सबसे बड़ी सुख की प्राप्ति है। हमें अपने जीवन में नीति के साथ चलना चाहिए और हमें स्वयं का विवेक लगाना चाहिए कि कौन सी नीति हमारे लिए उपयुक्त है और कौन सी नहीं। तीसरा सिद्धांत है साहस और संघर्ष का महत्व। चाणक्य ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहां स्त्रियां सम्मानित होती हैं, वहां देवता भी सुखी होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ सहानुभूति करनी चाहिए। चाणक्य नीति में सामर्थ्य और समय का महत्व व्यक्त है। हमें समय के साथ चलते हुए अपने कार्यों को पूरा करने की आवश्यकता होती है। न केवल व्यक्तिगत सफलता में, बल्कि समाज में भी समय का सदुपयोग करना महत्वपूर्ण है। नीति और विवेक का महत्व बहुत अधिक है। हमें अपने जीवन में नीति के साथ चलना चाहिए और अपने विवेक का इस्तेमाल करके सही और गलत के बीच अंतर को समझना चाहिए। यह हमें ठोस नेतृत्व कौशलों का विकास करता है। साहस और संघर्ष का महत्व भी अत्यधिक है। हमें अपनी सामर्थ्य का विश्वास करना चाहिए और संघर्षों का सामना करना चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार स्त्रियों का सम्मान करना और उनके साथ सहानुभूति करना भी एक महत्वपूर्ण भाग है। अंत में, विश्वास और परिश्रम का महत्व अत्यधिक है। हमें सत्य कहना चाहिए, चाहे वह प्रिय हो या न हो। सत्य कहने में ही हमारी सच्ची और स्थायी सफलता छिपी होती है। चाणक्य नीति के उपदेशों को अपनाकर हम सामने वालों को हैरान कर सकते हैं। इन सिद्धांतों का अनुसरण करने से हम अपने जीवन में सफलता के प्रति अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक नाम का रामू रहता था। रामू की जिंदगी में नाना का संघर्ष और चाणक्य नीति के अद्भुत तत्वों की मिश्रण होती थी। रामू का गांव उसकी पूर्वी इतिहास का परिचय था। गांव के वृद्ध लोग उसे अपने आप में एक संगीतमय अनुभव के समान महसूस करते थे, परंतु वे भविष्य की चिंता में डूबे रहते थे। एक दिन गांव में एक पुरानी पुस्तक का खोज प्रारंभ हुआ। यह पुस्तक चाणक्य नीति के रूप में पहचानी गई। रामू को यह पुस्तक मिलने के बाद उसने इसे पूरी दिल से पढ़ा। पुस्तक में चाणक्य के उपदेशों की मान्यता के बाद रामू की जिंदगी में बदलाव आया। वह सीख गया कि समय का सदुपयोग करना, नीति और विवेक का अद्यतन, साहस से सामना करना और परिश्रम करना जीवन के मूल तत्व हैं। रामू ने गांव के लोगों को चाणक्य नीति की शिक्षा देना शुरू किया। उसने उन्हें समय का महत्व, नीति और विवेक की महत्वता, साहस और संघर्ष का महत्व और विश्वास और परिश्रम की महत्वपूर्णता की बातें सिखाई। इसके परिणामस्वरूप गांव में एक नया उत्थान आया। लोगों में आत्मविश्वास और सहयोग की भावना उत्पन्न हो गई। वे अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने लगे। रामू की प्रेरणादायक कहानी ने उसे गांव के मुखिया बना दिया। उसने अपने नेतृत्व में गांव के विकास के लिए कई पहलुओं में सुधार किए। इस प्रकार रामू ने चाणक्य नीति के मार्गदर्शन में जीवन के नए रंग बिखेरे। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि चाणक्य नीति के अनुसार जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए हमें साहस और परिश्रम से युक्त रहना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण कहानी है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह अपने पिता के साथ एक छोटे से खेती के लिए काम करता था, परंतु वह हमेशा सपने देखता था कि उसकी जिंदगी में कुछ अलग हो। एक दिन रामू ने गांव के बाजार में एक गरीब किसान को देखा, जो अपने लिए कुछ खरीदने के लिए सिर्फ एक सिक्का ढूंढ रहा था। रामू ने उसकी स्थिति को देखकर दुखी हुआ और उसे अपना आधा भोजन दिया।
उस गरीब किसान की कहानी ने रामू के मन में एक सवाल जगाया, क्या उसके पास धन की कमी के बावजूद वह खुश है? वह अनुभव करता था कि वास्तविक सुख धन में नहीं, बल्कि सहायता और सेवा में है। रामू ने तय किया कि वह भी अपने जीवन में सहायता और सेवा को महत्व देगा। वह गांव के अल्पसंख्यकों, वृद्धों और गरीबों की मदद करने का निर्णय लिया। रामू ने गांव में एक नया संगठन बनाया और उसे सहायता समूह कहा। इस समूह का मुख्य उद्देश्य गरीबों और अल्पसंख्यकों की मदद करना था। धीरे धीरे सहायता समूह की कार्यक्षमता बढ़ी और यह गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा। रामू ने अपने सपने को हकीकत में बदला और गांव को एक उत्थान दिलाने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहायता और सेवा का महत्व कितना है। हमें धन के बारे में ही नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सुख और संतुष्टि मिलती है। रामू ने अपने साथीगणों के साथ मिलकर गांव को एक सामूहिक परिवर्तन का नेतृत्व किया और उसे एक नया दिशा दी।